140 करोड़ नागरिकों को देखो जिनके पास नबी नहीं है। तवज्जो। वाह। भारत में जिस कौम के पास नबी नहीं है उसे पता ही नहीं है कितने खुदा हैं। वाह। अल्लाह 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 अल्लाह। अरे क्या कह रहे हैं? ये 20-25 करोड़ मुसलमानों को मालूम है क्योंकि हमारे पास नबी है। हमारे पास नबी है। ये जलते हैं। हम टीचर हैं, ये फटीचर हैं। हमारे पास नबी है। आई नो वननेस ऑफ गॉड। मैं तौहीद जानता हूं क्योंकि मेरे पास नबी है। और जिस समुदाय के पास, जिस कौम के पास नबी नहीं है उसको यही नहीं मालूम कितने खुदा हैं। 1 करोड़ हैं कि 20 करोड़ हैं कि 33 करोड़ हैं। अरे वो तो जाने दो। जिसके पास नबी नहीं है उसे ये नहीं मालूम अम्मा कितनी है। अरे क्या कहना। जहां नफा देखा अम्मा। अम्मा नफे का मटेरियल है। जिससे फायदा पहुंचे अम्मा, जिससे डर जाओ अम्मा। तो कहा अम्मा भयानक है। किसकी अम्मा की जीभ बाहर है? डर गए तो अम्मा नफा हुआ क्योंकि तुम्हारे पास नबी नहीं है। नबी होता तो तुम्हें पता होता कि बाप कौन होता है, माँ कौन होती है। आजकल तरह कहे लारी है, बाइक खरीदते हैं, पीछे लिखते हैं माँ की दुआ। वाह। जय माता दी। पिता गाली देता है क्या? माँ की दुआ। बाप बदुआ देता है। माँ बाप की दुआ नहीं बोल सकता। और अजीब है, फीमेल अम्मा है और मेल अब्बा नहीं है। बकरी अम्मा हो, बकरा अब्बा ना हो। मैं कह कुछ रहा हूं, समझना कुछ और। क्योंकि नबी नहीं है। पहला नबी लिबासे बशरियत में इंसानी जिस्म के साथ ह्यूमन स्ट्रक्चर, फेस, लेग, हैंड, ब्रेन जो धरती पर आया उसे आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। वाह सुभान अल्लाह। अकेले आए थे। अब मैं यहां सरकार गाजी दौरा उनके सिलसिलतु ज़हब जो सोने की जंजीर वाला रूहानी सिलसिला है, हुजूर गौसे आजम तक, फिर मौलाए कायनात, उसकी जलवागरी है इस इलाके में। दाऊद नगर, पहले तो ये दाऊद नगर था और जैसे ही कादरी शहजादा आया, वाह, ये दाऊद नगर दरूद नगर हो गया। वाह वाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। लेकिन जब मैं आया तो सबका कब्जा है मकानों पे। आबादी में, बाजारों में घुसता हुआ आया, ये दुकान सबके कब्जे में है। मैं बाद में आया, पूरे दाऊद नगर में लोगों का कब्जा। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे जंगल में चला जाऊं जहां ना आदमजाद, ना औरत, ना मर्द, ना कोई इंसान, अकेला मैं हूं, और कुटिया बनाऊं, मैं कुटिया बनाऊंगा, बड़ा बड़ा आश्रम नहीं बनाऊंगा। क्योंकि सुना है बड़े बड़े आश्रम वाले आजकल जेल में हैं। अब जिस जंगल में मैंने कुटिया बना लिया, उस जंगल का मालिक कौन? मैं ही अकेला हूं, कोई दावा करने वाला आदमी नहीं है, तो मैं ही मालिक हुआ। तो जब आदम ने भारत की धरती पे कदम रखा तो भारत का मालिक कौन? तो सबसे पहले तो हमारा दादा आया, तुम लोग बाद में आए हो। आदम अलैहिस्सलाम हमारे दादा हैं, सगे। हम सब आदम के औलाद हैं और आदम भारत के मालिक हैं। तो लोगों समझ जाओ, मुसलमान भारत में किराएदार नहीं, अपने बाप की जमीन पर है। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुर्से गाज़िए दौरा, हुजूर गाज़िए मिल्लत। ये बात मैंने इसलिए की कि जो मैंने आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। टुडे आई कंप्लीटेड योर रिलीजन फॉर यू। टुडे, अल-यौम, आज मैंने मुकम्मल किया। या अल्लाह, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर अगर इस्लाम मुकम्मल हुआ है तो शुरू कब हुआ? तो आदम से शुरू, रसूल आजम पर मुकम्मल। तो सबसे पुराना मजहब कौन सा हुआ? आदम का। पुरातन, सनातन, कदीम, ओल्डेस्ट आदम का दीन है। और आदम के दीन में है ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा के दीन में ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारे नबी के दीन में ला इलाहा इल्लल्लाह। तो नबियों का, सारे नबियों का दीन ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आज भारत में जो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मानते हैं वो आदम के घर में है, और जो ला इलाहा इल्लल्लाह से इनकार करेंगे वो बाहर हैं। तो घर वापसी तो इनकी होनी चाहिए। हाय हाय, अरे वाह 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 वाह। अल्लाह को देख नहीं सकते, मेरे महबूब को देख। अल्लाह की को सुन नहीं सकते, मेरे महबूब की सुन। मेरे नबी की सुनो, मेरे नबी को देखो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज की वीडियो आप लोगों को लिए बहुत ख़ास होने वाली है। ज़िंदगी के बारे में मैं 5 ऐसे उसूल आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि अगर आपने उन 5 चीज़ों पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी और आपकी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। आपके पैदा होने का जो मकसद है इंशाअल्लाह वो आपको हासिल हो जाएगा। ज़िंदगी में 5 उसूल अपना लो।
5 उसूल अपना लो, इंशाअल्लाह दिक्कत ही ख़त्म, टेंशन ही ख़त्म। पहली चीज़ ये है कि अपने आप से मोहब्बत करना सीखो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैदा फरमाया है, आप उसकी मखलूक हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि अपने आप से मोहब्बत करना सीखो। दुनिया की फ़िक्र मत करो कि फ़लाना क्या कहेगा, फ़ला क्या कहेगा, वो राज़ी होगा, वो नाराज़ होगा। फ़िक्र मत करो, अपने आप से मोहब्बत करना सीखो। जब आप ख़ुद से मोहब्बत करना सीखेंगे इंशाअल्लाह उलझनें दूर हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि सब्र करना सीखो, इसलिए कि जब बंदा सब्र करना सीख लेता है तो उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, उसकी ज़िंदगी से मुश्किलें दूर होती हुई नज़र आती हैं। तीसरा उसूल ये है कि ज़िंदगी में लोगों को माफ़ करना सीखो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला भी लोगों को माफ़ फरमाता है। तो तुम उसके बंदे हो और उसके बंदों को माफ़ करना सीखो, अल्लाह तबारक व तआला तुमको माफ़ फरमाएगा। मेरा अल्लाह क्या फरमाता है, जो मेरे बंदे को माफ़ फरमाएगा क़यामत में मैं अपने उस बंदे को माफ़ फरमाऊँगा। ज़िंदगी में शुक्र करना सीखो, इसलिए कि जब बंदा शुक्र करता है तो अगर उसे कोई परेशानी भी आती है, कोई तकलीफ़ भी आती है और वो बंदा शाकिर बन जाता है तो शुक्र की वजह से उस बंदे की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो जाती है। आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कितनी चीज़ों से नवाजा है यार। हमारे घर में दुनिया भर की दौलतें हैं, खाने पीने का, हर चीज़ के आराम, सब कुछ है, मगर उसके बावजूद भी हम अल्लाह रसूल की नाफरमानी करते हैं, शुक्र अदा नहीं करते। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर एक असल ये भी बना लो कि हमें हमेशा शुक्र करना है, अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करनी है, लोगों को माफ़ करना है। और एक दुनिया के अंदर यह है कि ज़िंदगी में आप कभी भी हार मत मानिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थक कर बैठ जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में हार मान लेते हैं कि यार हमसे कुछ होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? आपसे सब कुछ होगा। आप आइए तो मैदान में, आप मेहनत तो कीजिए। अल्लाह फरमाता है जब बंदा मेहनत करता है तो मैं उसकी मेहनत को बेकार नहीं जाने देता। मेरा बंदा जब मेहनत करता है तो उस बंदे को मैं कामयाबी अता फरमाता हूँ। हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए, दौड़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आप देखना एक दिन आप मुझे ख़ुद बताएंगे कि आपकी इस बात पर हमने अमल किया था तो आज हम कामयाब होकर बैठे हैं। बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में कांटे बिछाएंगे, बहुत सारे लोग आपको डराएंगे, फुला रास्ते पर मत जाइए, कारोबार में लॉस होगा, आप तबाह हो जाएंगे, फुला जगह मत जाइए, आप बर्बाद हो जाएंगे। मगर आप वो करें जो आपका मन कहे, हिम्मत ना हारें, अल्लाह पर भरोसा रखें, हिम्मत ना हारें। एक दिन आपका ये आएगा इंशाअल्लाह। ज़माना आपकी तरक्की को देखकर ये कहने पर मजबूर होगा हमने इसको झुकाया था मगर बंदा झुका नहीं। आज ये बंदा सबके ऊपर राज कर रहा है। तो अगर आप दिलों पर राज करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, मेरी ये बात गांठ बांध लें कि कभी भी हारना नहीं। परेशानी आए सब्र करना, अल्लाह नेमत दे शुक्र करना, अल्लाह के बंदों के साथ हमेशा भलाई करना, उनको माफ़ करना सीखना, अपने आप से प्यार, अपने आप से मोहब्बत करना। ये 5 उसूल अपनी ज़िंदगी में बना लो, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इन बातों पर अमल कर लो। अल्लाह हम सबको नेक रास्ते को इख्तियार करने की तौफीक अता फ़रमाए। आज एक छोटी सी वीडियो है, वीडियो को ज़रूर देख कर जाइए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ऐसी वीडियो आप तक फिर पहुँचाएँगे।